ए समझ लेना, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा पेपर में। अच्छा देखो, ये जो लिखा है नहीं है ज्योमेट्री, पता है क्या क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता? देखो, इससे पहले सबसे पहले इसमें सीखना पड़ेगा ग्राफ। पता है सबको ग्राफ? ये कौन सा एक्सिस और ये वाला? अच्छा कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज एक्स एक्सिस? हाँ देखो, एक्स एक्स क्या होता है? देखो हाँ खड़ी लाइन आड़ी लाइन। देखो अगर ग्राफ में, ये ग्राफ ही दिखा आपको, ग्राफ में आड़ी लाइन बोलते हो, आड़ी लाइन को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी लाइन जितनी भी होती है ग्राफ में, वो क्या है? सब एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। दूसरी वर्टिकल लाइन, हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा, सीधी वाली लाइन, ये वाली, इसको क्या बोलोगे? वाई एक्सिस। समझ गए क्या? इतना काम समझ गए? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। याद रख लोगे, हिंदी में लिखना तो नहीं, अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। हो गया इतना काम। अब देखो, ये वाला जो पॉइंट होता है क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल लिखा है। अब देखो समझना, अपन ने बोला कि ये यहाँ स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 0 से। समझे हो क्या? इसलिए अपन ने बोला कि ओरिजिन या मूल बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है, एक्स और वाई का वैल्यू है वो। कोऑर्डिनेट या निर्देशांक का मतलब क्या है कि जो वैल्यू दे रखी, मान लो 0 0, इसको बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई की ये वैल्यू है। और एक बात याद रखना, हमेशा यहाँ जो पहली वैल्यू लिखी रहेगी वो हमेशा एक्स एक्सिस की रहेगी और दूसरी वाली हमेशा काय की रहेगी? मतलब इसमें या एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। पहला क्वेश्चन याद रखना, लिख देता हूँ ऊपर, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? 0, 0। ठीक है क्या? मूल बिंदु के निर्देशांक हिंदी में लिख लेना। समझ गए क्या था? इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी को? अच्छा, ये पता है ये वाली लाइन ग्राफ में कौन सी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? पता है सबको? ये पॉजिटिव होती है। पता है पॉजिटिव मतलब प्लस में। याद है सबको? ऊपर वाली ये भी पॉजिटिव होती है, ये भी क्या होती है? प्लस। ठीक है, अब बाकी दोनों को क्या कर दो? ये वाली भी नेगेटिव और ये वाली। समझ गए? मतलब इसमें फंडा ये रहता है, एक्स एक्सिस आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, वाई एक्सिस आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। याद है सबको? अब देखो, ये जो इसमें देखो, इसमें 4 बॉक्स बन रहे क्या? 1 2 3 4 बन रहे 4, सबको दिख रहे 4। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको बोलता है चतुर्थांश। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता, देखो कैसे बनेगा, समझना है। समझ गए? कितने क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ में? 4। दिख गए सब? देखो, क्वाड्रेंट का मतलब ही 4 होता है। क्वाड्रेंट बोलते हैं ना कभी, उसका मतलब ही 4 होता है। क्वाड्रेंट मतलब होता ही 4, इसीलिए हिंदी में देखो चतुर्थ लिखा है। संस्कृत में पढ़ा हुआ ना चतुर्थ, 4 बोल। अब देखो यहाँ से समझना अब क्या है फंडा। पहले वाले में अगर ये एक्स है और ये, तो देखो अगर पहले वाले कोऑर्डिनेट की बात करें, ये वाले दिखा, ये वाला मतलब इस वाले दिखा ये वाला, तो देखो इसमें x भी क्या है और y भी क्या है, मतलब इसमें जब दोनों वैल्यू रहती है वो कहीं में आती है। समझे क्या? हमेशा पहले वैल्यू x वैल्यू बताना है। अब देखो इधर इसमें अगर चलेंगे, ये x लाइन है, ये x क्या है और y क्या है इसमें,
है माइनस प्लस। समझ गए इतना? देखो इसमें ये वाली माइनस, ये वाली भी माइनस, दोनों के हो गई। और चौथे वाले में देखो पहले x को देखना, ये x क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला नेगेटिव है, तो क्या आएगा? समझ गए इतना का? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यही कहीं ऑब्जेक्टिव बता। मान लो उसने वैल्यू दी -4 और 4, क्या लिखा? -4 और 4 लिखा। अब वो पूछेगा बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में, दिख गया सबको? दूसरे में कैसे? देखो पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है। देखो माइनस प्लस कहाँ था? दूसरे में था। अपने हिसाब से 2 3 मत बनाना कि 1 2 3 इधर से लिख दूँ, जैसे मैंने बनाया ऐसे ही चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। मान लो दोनों पॉजिटिव हो तो कौन से में रहेंगे? समझ गए बात को? अगर दोनों माइनस में हो तो थर्ड में, और अगर पहला प्लस और दूसरा माइनस हो तो रख लोगे याद। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड में बना था, याद रखना, कोई सी वैल्यू दी थी शायद, जहाँ तक मेरे को। समझ गए? पक्की बात है? कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम है, याद है किसी को? एक और कुछ बोलते हैं, याद है क्या किसी को? बुक दे। कुछ नहीं बोलते वो डिस्टेंस है। बस बस बस, अब मैं बोल रहा हूँ वो याद है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सुनना क्वेश्चन, यहाँ सबसे जो मेन है चैप्टर में वो यहीं से चालू है। डिस्टेंस क्या निकालनी है, या इसी को दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से। अब क्वेश्चन में जब बोले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स अक्ष पूरा लिखने में चलो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसा लिखा है। हिंदी में क्या लिखोगे? एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है। इससे पहले यार दूसरी चीज़ समझानी थी मैं, चलो अब समझ लो। एक्स से एक्सिस से क्या लिखना है अपने को? डिस्टेंस। अब समझना, एक्स एक्सिस से बोला है, अब समझना ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, अगर इससे दूरी निकालना है तो अपने को यहाँ चलना पड़ेगा या यहाँ चलना पड़ेगा? मतलब कौन से एक्सिस पे चलेंगे? क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दे रखना है, ये बात बहुत काम की है। अगर एक्स से एक्सिस से दूरी बोला मतलब कहाँ चलेंगे? मतलब एक्स का कोई रोल नहीं है क्या एक्स का? क्योंकि एक्स से बोला है, या तो इधर चलो या इधर चलो, मतलब कहाँ चलोगे? तो जब भी पूछे एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस, तो देखो अपन कैसे लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई, ऐसे लिखते कोऑर्डिनेट। तो अपन ने बोला एक्स एक्सिस में एक्स है क्या? अरे एक्स है क्या, मतलब एक्स कितना हो जाएगा? 0। और वाई पे कोई भी वैल्यू जो रहेगी तो उसको क्या लिख देंगे? वाई। समझे बात को? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब एक्स अक्ष से ऊपर चलो या नीचे चलो, दूरी यही निकाल सकते हैं ग्राफ में। ये एक्स एक्सिस है, इससे कहाँ चलना है? ऊपर या नीचे, मतलब चलना कहीं पे? वाई पे चलना। तो एक्स का तो कोई काम है बचा ही नहीं, तो एक्स एक्सिस अपने लिए क्या हो गया? और वाई पे कहीं भी चलो, मान लो वाई पे अपन 4 चले, तो यहाँ वाई की जगह क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा, मतलब वाई वाली वैल्यू है। समझ गए? अगर वाई रहेगा तो फिर एक्स वाई 0 हो जाएगा। अब देखो ये का यही, अगर क्वेश्चन बोल दे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब क्या लिखोगे? वाई अक्ष से दूरी। अब समझना इसको, ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो 2 ऑब्जेक्टिव बने बनाए हैं तुम्हारे, पक्की बात है। देखो कैसे, अब कहाँ से दूरी पूछा उसने? वाई से। अब वाई ये है क्या ये? तो अब किधर? एक्स पे चलेंगे क्या? यहाँ से डिस्टेंस पूछी, मतलब या तो इधर चलो या इधर चलो, मतलब ये क्या हो गया? 0। तो वाई पहले एक्स लिखते हैं, एक्स तो रहेगा और वाई क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? तो क्वेश्चन ये पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, या बोलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस वर्ड लिखा रहेगा तो याद रखना जोन सा एक्सिस बोले उसको हटा देना है। समझ गए? अब इसी को क्या बोलते हैं? देखो इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सिस का।
स्पेलिंग देख लेना, एप्सिस का होता है वो पूरा, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। और हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं? भुज। और हिंदी इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं हिंदी में कोटी। रख लोगे याद? मतलब एक से एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलोगे? एप्सिस का। हाँ हाँ देख लेना तुम्हारे हिसाब से। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट या कोटी। समझ गए? अब देखो यहीं का यहीं क्वेश्चन कैसे घुमाता पेपर वाला। एक्स अक्ष से दूरी या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा हमने? 0y। अब देखना क्वेश्चन यहीं के यहीं मैं क्या लिखूंगा आप समझना। अब बोलेगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, क्या बोला? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के निर्देशांक। अब समझना है, ये आया हुआ पेपर में पिछले साल, ये बोर्ड में आया है। अब समझना ध्यान। अब उसने क्या पूछा? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब मैंने क्या बताया? कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अब समझना है इसमें, ये बात काई की कर रही है? ये वाले, समझे क्या? अगर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो वाई का कोई नाम निशान होना चाहिए क्या? अरे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट किसके पूछ रहा है? एक्स के, मतलब एक्स पे कोई भी वैल्यू हो वो लिखना है अपने को। समझ गए? तो वाई का कोई होना चाहिए क्या? नहीं, मतलब एक्स तो होगा और वाई क्या हो जाएगा? देखो अब उल्टा हो गया। एक्स से एक्सिस से डिस्टेंस में 0y था और एक्स से एक्सिस के कोऑर्डिनेट में x 0 हो गया। समझ गया बात को? डिस्टेंस जब पूछेगा जोन से एक्सिस से उसको हटा देना है, पर जब कोऑर्डिनेट पूछेगा तो उस एक्सिस को रखना पड़ेगा। समझ गए? ऐसे कैसे कर, देखो ये क्या बोले? कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। क्या करोगे बताओ अब मन से? x तो 0 हो जाएगा और y बच जाएगा, मतलब y अक्ष के निर्देश। समझ गया बात को? कोई समस्या नहीं है। देखो 100% बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, ये और ये, इनमें से 100% ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर, इन दो में से पक्का आएगा, क्योंकि उनको पता है कन्फ्यूज नहीं होएगा व्यक्ति। समझ गए? दूरी बोले, जिस एक्सिस से दूरी बोले उसको हटाना है डिस्टेंस में, इसीलिए मैंने ये पॉइंट समझाया है, याद रखना। जैसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलिए तो यहाँ से या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं दूरी के लिए। जब कोऑर्डिनेट बोलेगा तो वो रखना है, दूसरा छोड़ना है। समझ गए? जल्दी से नोट करो। अरे चलो देखो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो ये भी बोल सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट को ये एक्सिस का या भुज कहते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट या कोटि कहते हैं। समझ गए? ये याद रखना डायरेक्ट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाला वाई, मतलब हिंदी में वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। याद रख लोगे? आगे चले। अब देखो डस्टर कहाँ गया? इसके नीचे। अब देखना ध्यान से, चलो देख, इसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड में, देखना कौन सा आता है। डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है? हिंदी में क्या बोलोगे? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। लिखा? अब देखो कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे एग्जांपल मान लो ये 2 पॉइंट मान लो, दिखे? तो देखो अगर डिस्टेंस अगर निकालना है, मान लो ये अपना इंदौर और ये अपना देवास। देखो तो यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखेंगे, मान लो इसका x1 है और इसका y1 है और इसका x2 है y2। ये कोऑर्डिनेट दे रखे, जैसे x y1 लिख रहे थे अपन, सेम टू सेम x1 y1 और x2 y2 हो गया। अब बोला उसने इन दोनों के बीच की क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस या दूरी। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद है क्या किसी को? अंडर द रूट लगाना है सबसे पहले, x2 में से x1 को घटा दो,
वन का और इसको लगा दो स्क्वायर प्लस y2 में से घटा दो और इसका बस यही है, बस यही है। समझ गए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। सोल्व करते समय ध्यान रखना पहले माइनस कर देना उसके बाद स्क्वायर लगा देना। तो दिमाग मत लगाना a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगाने बैठ जाऊँ मैं। अरे तो नंबर रहेगा ना 4 माइनस 2 तो 2 का 2 कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो। बात तो है कि समझ गया बात को? इतना हो गया। अब देखो याद रखने का तरीका 21 याद रखने का तरीका 21 दिख रहा है 21 कहाँ है ये रहा देखा? पहले वाले के साथ x लगा दो दूसरे वाले के साथ y लगा दो। समझ गए? फॉर्मूला याद रखने का तरीका याद रखना 21। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन यहीं से बनेगा, बेहतरीन वाला। देखो कैसे, ये तो अपन ने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, हो गया इतना। अब बोल दे, देखना ध्यान से, मान लो ये ओरिजिन था अपना, ये एक्सिस है, ये ओरिजिन था क्या? मान लो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दे, ये वाली। मतलब क्या है उसका क्वेश्चन, देखना क्या है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन छपेगा, पक्का छप। देखो मूल बिंदु से दूरी, देखो क्या इसे निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये तो हो गया 0 0। इसको कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, माना। अगर देखो इस फॉर्मूले में भी रखोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो ये x1 y1 है अपने लिए और ये x2 y2। लिखा क्या? अरे समझे क्या? अब देखो x2 माइनस x1 फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलो, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलो तो x2 माइनस x1 करना है। x2 की वैल्यू अपन ने मानी है x, माइनस x1 कितना है, और इस पे क्या लगाओगे, प्लस, फिर y2 कितना है, y, माइनस y1 कितना है, ऐसा होगा। x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा। तो डायरेक्ट इससे अच्छा काम करो, मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या लिखो, ये छपेगा पेपर गारंटी के साथ। मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र लिखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फॉर्मूला लिखना है। तो डायरेक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। कारण क्या बता दिया मैंने, क्योंकि अगर ओरिजिन है तो बाकी सब क्या रहेगा,